अस्सलाम वालेकुम। विजडम टूथ, अकल दाढ़ जिसको थर्ड मोलर भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर विजडम टूथ निकलते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होती है या ये टेढ़ी हो जाती है, तो इसके लिए होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन है, किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इसको ट्रीट किया जाता है। ये जो विजडम टूथ होता है, ये 17 से 25 साल की उम्र के दौरान निकलता है। और जब ये निकलती है तो बहुत ज़्यादा पेशेंट को दर्द भी होती है, बाज़ औक़ात ये टेढ़ी हो जाए तो मरीज़ की जो तकलीफ़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब पेशेंट डेंटिस्ट के पास चेक करवाने जाते हैं तो जब उनको ये पता लगता है कि आपकी जो विज़डम टूथ है, ये टेढ़ा हो गया है जिस वज़ह से जो बाकी दाँत हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो आप इसको निकलवा दें। ये सुनने के बाद पेशेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि अब वो क्या करे, अब उसको शायद निकलवाना ही पड़ेगा, यही आखिरी हल है। इस तरह के जो केसेस होते हैं, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, तो इस तरह के केसेस के अंदर काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है कि आपका जो विज़डम टूथ है, वो निकालना ना पड़े, वो मेडिसिन्स के साथ ही मेडिसिन देने के साथ ही वो अगर टेढ़ा है, तो वो सही हो के उसकी अलाइनमेंट ठीक हो और वो बाहर निकल आए। यानी कि जड़ से नहीं निकल आए, रूट से नहीं, यानी कि उस वो ठीक तरीके से ग्रो हो जाए। अगर आपको विज़डम टूथ आ रहा है आपका और इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा पेन है या सम टाइम पेशेंट जो होते हैं उनको सुनने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, इसके अंदर भी होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स होती हैं, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स देती हैं पेशेंट को। अब ये जो मेडिसिन इस दौरान इस्तेमाल होती हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद जो मेरा वो ये है कि आपको ये बताया जा सके कि इन केसेस के अंदर भी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, उनके बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स हैं। इस तरह के केस के अंदर चियरेंथस एक मेडिसिन है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है कि सिप्लीनियम मेडिसिन देकर अगर पेशेंट की जो अकल दाढ़ थर्ड मोलर है, उसको सीधा किया जा सकता है। इस तरह के जो केस होते हैं इसमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर की गाइडेंस में मेडिसिन लेनी चाहिए। मेडिसिन बताने का मकसद सिर्फ़ आपको ये है कि आपको पता हो कि इस तरह के जो केस होते हैं, वो विज़डम टूथ को निकाले बगैर भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर की गाइडेंस में मेडिसिन लेने का मकसद ये है कि ठीक टाइम पे मेडिसिन के साथ उसकी रेपिटेशन भी इम्पोर्टेंट होती है, किस टाइम मेडिसिन को रिपीट करना है, उसके साथ और कौन-सी मेडिसिन्स देनी है, ये बेहतर जानते हैं डॉक्टर, इसलिए इस तरह के केसेज़ जो होते हैं उसमें सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इसके अलावा दाँतों की हाइजीन का ख़ास ख़्याल रखें। आखिर के ये 2 थर्ड मोलर होते हैं, इनकी सफाई अगर ठीक तरीके से नहीं होती और यहाँ पे कैविटीज़ आ जाती हैं, तो इधर रूट कैनाल भी होना मुश्किल होता है। तो ख़ास ख़्याल रखा करें दाँतों की सफाई में जो लास्ट के आपके थर्ड मोलर्स होते हैं, इनकी सफाई का ख़ास ख़्याल रखा करें कि ये ठीक तरीके से साफ़ हों ताकि जो खाने के ज़र्रात है वो वहाँ ना पड़ें और सारी रात अगर वो मुँह के अंदर खाने के ज़र्रात दाँतों के दरमियान फँसे रहेंगे, तो उससे बैक्टीरियाज़ और बाकी जो माउथ प्रॉब्लम्स हैं, डिज़ीज़ेज़ हैं, वो पैदा होंगी।